अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है जाबिन असवारिया और मैं रियान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आपको पता है, जब भी हम लाइव आते हैं तो एक न्यू फ्रेंड और न्यू गेस्ट के साथ आते हैं। आज जो हमारे साथ गेस्ट आए हैं उनका नाम है मोहम्मद अली वहीद। तो आज हम उनसे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और उनसे इंटरव्यू लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी। तो आप अपना छोटा सा तारुफ करवा दें ताकि जो व्यूअर्स आपको हमें देख रहे हैं वो आपको जो नहीं जानते वो आपको जान सके। जी मैं अपना तारुफ करा देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। और मैं बेसिकली घोटा से हूँ और मैं इस्लामाबाद में लिव कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ रेहान स्कूल। और मेरा वाला डिजिटल मार्केटिंग वाला है। ओके, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपके नाम का कोई खास मतलब या कहानी है? जी मेरे नाम का कोई ख़ास मतलब, अली का मतलब तो वैसे अल्लाह का शेर होता है और दूसरा मुझे नहीं। ओके, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपका पसंदीदा कलर जो है वो क्यों है और कौन सा है? जी मेरा कलर ब्लैक है और वो इसलिए ब्लैक है क्योंकि मुझे अंधेरा पसंद है। ओके, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपकी मतलब जो 3 नुमाया खसूसियात क्या हैं? मतलब आपकी 3 पर्सनैलिटीज क्या हैं फेवरेट? जी मेरी 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज़ हैं। सबसे पहले नंबर पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे नंबर पे मेरे पेरेंट्स और तीसरा कोई नहीं। ओके, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपकी जिंदगी में सबसे यादगार लम्हा कौन सा है? सर मेरी ज़िंदगी में सबसे अच्छा लम्हा, जी जब मैं टूर्नामेंट जीता। ओके, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप किसी चीज में सबसे ज्यादा खुशी महसूस करते हैं? जी आप अपना क्वेश्चन वापस रिपीट कर लें। मैंने आपसे पूछा है, आप किस चीज में ज्यादा खुशी महसूस करते हैं? अगर मैं कुछ सीख रहा हूँ या कोई नई चीज़ मुझे पता चले, तो जब मैं उसके ऊपर काम करता हूँ तो मुझे फिर सबसे ज़्यादा खुशी होती है। ओके, तो फिर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपको रेहान स्कूल में आए हुए कितने वीक हुए हैं? जी मुझे रेहान स्कूल में आए हुए 2 वीक्स हो चुके हैं। ओके, तो आपको रेहान स्कूल के बारे में पता कैसे चला? जी मुझे रेहान स्कूल के बारे में मेरे अबू के ज़रिए से पता चला। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपका बचपन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। ओके, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है? जी आप अपना क्वेश्चन वापस रिपीट कर लें। मैंने आपसे पूछा है, आपको कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा परेशान करती है? सबसे ज़्यादा परेशान करती है, और अगर कोई मुझे चीज़ जल्दी समझ ना आ रही हो तो वो चीज़। ओके, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपके वालिदैन क्या काम करते हैं? जी मेरे अबू का अपना होटल है और मेरी अम्मी हाउस वाइफ। ओके, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपके मुताबिक कामयाबी की तारीफ क्या है? अमीर आदमी। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपके खानदान में कितने अफराद हैं, मतलब जो आपके घर में रहते हैं? मेरे खानदान में कितने अफराद हैं? बहुत सारे हैं, अभी तक गिने नहीं। मतलब आपकी जो छोटी सी फैमिली है, आपके फादर मदर और आप और आपके बहन भाई कितने जी हैं? हम टोटल 7 लोग हैं, 7। ओके, तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपके बहन भाई हैं, आप उनके साथ आपका रिश्ता कैसा है? जी सबके साथ बहुत अच्छे हैं। ओके, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप रेहान स्कूल में मतलब अकेले पढ़ रहे हैं या आपके साथ कोई और भी पढ़ रहा है? अगर मेरी फैमिली से बात की जाए तो मैं ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन बाकी बच्चे बहुत सारे पढ़ रहे हैं। ओके, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपके खानदान में कौन से ज्यादा मुतासिर की शख्सियत है? शख्सियत, अगर मेरे लिए मुतासिर देखी जाए तो मेरे दादा और नाना वो बहुत मुतासिर शख्सियत थी।
अभी तक और कोई भी नहीं। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर आपको किसी एक खानदानी फर्द के साथ रहना पड़े तो वो कौन सा होगा? मेरी नानी। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपको किसी मजमून में सबसे ज्यादा मतलब आप किस मजमून मतलब जो आप पहले स्कूल में पढ़ते थे आपको कौन सी बुक उसकी अच्छी लगती थी? मुझे कौन सी बुक अच्छी लगती थी? जी। अभी तो मैं नाइन्थ क्लास में आके मुझे यहाँ की मैथ अच्छी लगती है। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, स्कूल में आपके सबसे ज्यादा पसंदीदा उस्ताद कौन है रेहान स्कूल में? जी, सबसे पसंदीदा मेरे लिए वही है जो मुझे कुछ सिखा दे, जो मुझे कोई नई चीज सिखाए, जो मुझे ना आती हो वही मुझे सबसे अच्छा लगता ओके, सो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपने किसी कैसे मतलब आपने किसी मुकाबले में हिस्सा लिया और उसमें आप कामयाब हुए या नहीं? है। जी, एक टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था लेकिन जीते नहीं। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर आपको एक दिन के लिए स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप उस स्कूल में यहाँ स्कूल में क्या मतलब नया स्कूल बनाएंगे? मैंने यहाँ स्कूल के करिकुलम में तो कोई चेंजेस नहीं लाऊंगा। हाँ, वो अलग बात है कि यहाँ पर वैसे किसी चीज की कमी तो नहीं है, लेकिन जब मैं बनूंगा अगर मुझे किसी चीज की कमी लगती है तो फिर मैं वो पूरी कर दूंगा, लेकिन अभी मुझे कोई कमी नहीं लगती। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आप अपने टीम वर्क को किस नजर से देखते हैं? मैं अपने टीम वर्क तो वो होता है जिसमें अपने दोस्त या इस तरह के अफराद हो, और मेरे कोई दोस्त नहीं। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप अकेले काम करना पसंद करते हैं या एक ग्रुप में? जी, मैं अकेला काम करना पसंद करता हूँ। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर आपको किसी बड़ी नाकामी का सामना करना पड़े तो आप क्या करेंगे? जी, उससे लड़ेंगे, उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो जिसका हल निकालो और ना मिले। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अगर आपको क्या अकेले सफर करना पसंद है या अपनी फैमिली के साथ? सफर अकेले। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अगर आप किसी की मदद करें तो कैसे करेंगे? वो उस पर डिपेंड करता है, उस पे उस इंसान को किस चीज की कमी है। फिर उस इंसान को जिस चीज की कमी होगी मैं उसी में उसकी मदद करूंगा। जैसे वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है तो मैं उसको पैसे दे दूंगा, और अगर वो भूखा है तो मैं उसको खाना खिला दूंगा, और अगर उसको कोई काम चाहिए तो मैं उसको काम दिला दूंगा। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अगर आपने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किसी चीज के लिए शुक्रगुजार हैं तो वो क्या चीज है? जी, मैं अपनी हर चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ अपने अल्लाह से, कि उन्होंने मुझे अब नाक कान आंखें सब कुछ दिया है, तो मैं इसी चीज का शुक्र। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर आपको आपको के सबसे ज्यादा मतलब मौसम में खुशी महसूस होती है? में होती है बारिश में। ओके, सो मैं आपसे आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपका पसंदीदा खाना कौन सा है और वो क्यों है? जी, मेरा पसंदीदा खाना बिरयानी है, और घर के अगर खाने में बात की जाए तो दाल चावल। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपका पसंदीदा शहर कौन सा है और क्यों है? जी, मेरा पसंदीदा शहर इस्लामाबाद है, और ये इसमें ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मेरा सबसे पसंद। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आप रेहान स्कूल सिस्टम को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि दूसरे ट्रेडिशनल स्कूलों से हटकर लैपटॉप और बाकी चीज़ों पर पढ़ाई कराई जाती है।
ओके, सो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ स्कूल में कोई स्टडी का मतलब बुक नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप पे काम किया जाता है। सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, स्कूल के दिन का सबसे खूबसूरत लम्हा कौन सा होता है? जब आप कुछ नया सीख लें और उसमें महारत हासिल कर लें। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपको स्कूल में नमाज पढ़कर कैसा महसूस होता है? नमाज स्कूल में हो के घर में या मस्जिद में नमाज पढ़ के सुकून नहीं मिलता। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपके स्कूल की मतलब रोजमर्रा की मतलब जो डेली रूटीन है, आप मुझे उसके बारे में बताएं। क्यों नहीं फिट रही जाती है और उससे हमारा दिमाग फ्रेश रहता है और उसके बाद फिर हम अपने टास्क करने लग जाते हैं, जैसे इंटरव्यू कॉल पोस्ट और बाकी है। ओके, सो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। आपने अपनी डेली रूटीन के बारे में मुझे बताया। सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ओसो जी का तजुर्बा आपके लिए कैसा होता है? आपका माइक म्यूट है। डेली रूटीन के बारे में मुझे बताया। सो मैं होती है अपना काम खुद और सफाई करना। आप अपना क्वेश्चन, आप अपना जो जवाब आंसर दिया, आप दोबारा रिपीट करें, आपकी तरफ से नेट नहीं आया। जी मेरा आंसर ये था कि ओ सूजी करना, अपने काम खुद करना और सफाई करना अच्छी बात होती है, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है, इसलिए। आपको मतलब जो आप टास्क करते हैं, उनमें आपका फेवरेट टास्क कौन सा है और वो क्यों है? जैसे कैनवा पोस्ट ज्यादातर, क्योंकि उसमें अलग अलग चीजें करने को मिलती हैं और उसमें ग्राफिक्स और एडिटिंग का ज्यादा काम है, तो इसलिए मुझे वो ज्यादा अच्छा। ओके, सो आप मतलब जो आपका आपकी नज़र में कामयाब इंसान कौन है? अच्छा इंसान और अमीर आदमी। आप अपना आंसर दोबारा रिपीट करें। जी मैंने आंसर दिया है, एक अमीर इंसान और अच्छे इखलाक का आदमी। ओके, तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपको ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल पसंद है या नहीं? सिर्फ काम के लिए, बाकी चीजों के लिए नहीं। ओके, सो आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर आपको दुनिया के किसी भी मुल्क में रहने का मौका मिले तो वो कौन सा मुल्क होगा? वो 3 मुल्क हैं, सऊदीया, दुबई और कनाडा। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो कैसे करेंगे? सो मैं आपसे एक क्वेश्चन पहले पूछ लिया था। सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपके मुताबिक बेहतरीन इंसान कौन होता है? ये भी आपने पहले पूछ लिया था, लेकिन बेहतरीन इंसान वही होता है जो अमीर और अच्छे इखलाक हो। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपको अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा किस चीज की कदर है? मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरे कोई दोस्त नहीं। सो सैड। सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखते हैं? सेहत का ख्याल कैसे, मतलब बुरी चीजें नहीं खानी चाहिए, बाहर की चीजें खास करके, और बाकी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कम खाना चाहिए। कम खाने से आपका फैट कम रहता है और आप फिट रहते हैं। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी,
आपके ख्याल में अच्छे लीडर में कौन सी खसूसियात होनी चाहिए, मतलब जो अच्छा लीडर होता है उसमें क्या खसूसियात होनी चाहिए? एक अच्छे लीडर में सबसे पहले तो उसको आना चाहिए कि डील कैसे किया जाता है, बात करने का तरीका, और फाइनेंशियली भी वो अच्छा होना चाहिए। और उसको बात करने का तरीका सबसे पहली बात एक लीडर में होना चाहिए। ओके, सो मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपका जिंदगी का मकसद क्या है? एक अमीर और अच्छे इखलाक का आदमी बनना। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी आपके लिए सबसे बड़ी खुशी क्या है? मेरी कामयाबी। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी अगर आप दुनिया बदल सकते हैं तो क्या वो तब्दील करते हैं? जी मैं दुनिया बदल सकता तो बुरे लोग खत्म कर देता। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी क्या रोजाना एक आयत पढ़ने और उसका तर्जुमा सीखने से आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली आई है? जी तब्दीली तो आएगी कैसे नहीं, अगर आप कुरान को समझ के पढ़ेंगे। कुरान में अल्लाह ताला का पैगाम होता है लोगों के लिए, और उसको पढ़ने से तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं, बेशक आप एक आयत ही क्यों ना पढ़ें। ओके, तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ योगा मेडिटेशन करने से आपका जिस्म जो है वो तवानाई क्या फर्क महसूस होता है आपको? जी योगा एक अलग चीज़ है और मेडिटेशन एक अलग चीज़ है। योगा से आपका जिस्म स्ट्रेच होता है, जिसकी वजह से आप में लचक आती है। और मेडिटेशन से ये होता है कि सर दर्द या इस ऐसी चीज़ों का शिकार नहीं होते। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी अगर आपको स्कूल का नया स्कूल बनाने का मौका मिले तो वो क्या होगा? नया स्कूल बनाने का मौका मिले तो मैं यही कोशिश करूंगा जैसा रेहान साहब ने अपने मुल्क के लिए किया है, कि इसी तरह मैं भी अपने मुल्क के लिए कोई अच्छा सा स्कूल बनाऊं। जी नहीं, मैंने आपसे पूछा है कि अगर आपको स्कूल में नया असूल असूल जो होता है वो आपको बनाने का मौका मिले तो वो कौन सा होगा? असूल क्या मतलब, यहाँ पर डिसिप्लिन है लेकिन और पक्का करने की कोशिश करेंगे। असूल सब ठीक है। ओके, सो मैं आपसे पूछना चाहूंगी बचपन में आपकी किसी से बड़ी शरारत क्या थी? सबसे बड़ी शरारत क्या थी जो आपने की बचपन में? नहीं बचपन में मैं नहीं करता था शरारत, और ना मुझे मेरे अम्मी अबू ने कभी बताया है। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया हो तो आप उसका क्या करेंगे? सबसे पहले अपनी जरूरियात पूरी करेंगे, अपने घर वालों की जरूरियात पूरी करेंगे, और जो बचेंगे वो अल्लाह के रास्ते में ले लेंगे। आपने तो बहुत अच्छा जवाब दिया। सो मैं आपसे पूछना चाहूंगी आप अपनी जिंदगी में क्या तब्दीली लाना चाहते हैं? जी मैं तो अपनी ज़िंदगी पूरी हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलों पर चलाना चाहता हूँ, और ये मेरी कोशिश भी है कि मैं ऐसा ही करूँ। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी आपकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है, अगर आसान लफ्जों में और एक लफ्ज में बताऊँ तो अमीर आदमी। सो ओके, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी मतलब क्या आप अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सके तो क्या फर्क लाएंगे? मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं अपने पूरी ज़िंदगी हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलूँगा और उसको कर दूँगा उसको। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी आप पाकिस्तान या दुनिया का सबसे बड़ा मसला क्या समझते हैं? सबसे बड़ा मसला गरीबी, गुर्बत। गुर्बत इंसान से सब कुछ करा लेती है, जैसे ये जो चोरियां डकैतियां ये सब कुछ होता है। एक चोरी करने वाला आदमी भी गरीब ही होता है, उसके घर में कुछ होता नहीं है तो वो इसीलिए चोरी करने पर मजबूर हो जाता है। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब क्या है?
अमीर आदमी बनना है मैंने, पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी। ओके, सो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप अपने मुल्क की किस तरह खिदमत कर सकते हैं? आदमी बन जाऊंगा तो मैं अपने मुल्क से पॉवर्टी और इस तरह की चीजें सब खत्म करूंगा, और यही भला हो सकता है पाकिस्तान के लिए। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपकी जिंदगी में सबसे मुतासिर किन वाकया कौन सा था है? मुतासिर चीज आपने किस बारे में पूछा? जी, मैंने आपसे पूछा है आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मुतासिर किन वाकया कौन सा है या कौन सा था? मुतासिर वाकया, मुश्किलात तो हर आदमी को आती रहती हैं और उसको हमें फेस करना चाहिए। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया जिसको याद कर रखूं। ओके, सो आपके ख्याल में कि रेहान स्कूल में क्या चेंजेस है दूसरे स्कूल में से, क्या मुख्तलिफ है ये? ये रेहान स्कूल तो पूरी दुनिया के सब स्कूलों से बिल्कुल बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि इसमें पढ़ाई वो कुछ अलग तरह की है। लैपटॉप और मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, और यहाँ पर आप अपने वाला, आप जो वाला यूज कर सकते हैं वो करें और उस पर काम कर सकते हैं। ये एक किस्म की अपनी मर्जी की पढ़ाई है। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने आगे जो मार्केटिंग वाला लगाया अपने नाम के, तो उसका मतलब क्या है? जी मैंने सिर्फ मार्केटिंग वाला नहीं, मैंने डिजिटल मार्केटिंग वाला लगाया है। मार्केटिंग तो हर चीज की हो सकती है, जैसे कोई बाहर दुकान वाला भी बैठा है, वो भी अपने दुकान के आगे बैनर लगवा के बताता है जी मैं ये काम कर रहा हूँ, तो वो अपनी मार्केटिंग कर रहा होता है। और डिजिटल मार्केटर का ये मतलब है कि डिजिटल तरीके से जो ऑनलाइन जो अपना बिजनेस चला रहे हैं उनकी मार्केटिंग करना, और आने वाले वक्त में इसका बहुत काम है। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने मतलब वाला क्यों लगाया जाता है अपने नाम के आगे? देखिए, जो रिहान सर के करिकुलम के मुताबिक है उसके मुताबिक वाला इसलिए लगाया जाता है ताकि जो आप पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं उस तरह से आप वो चीज़ आप अपने वाला लगा दें, जैसे वाटर वाला, पॉवर्टी वाला, नो हंगर, इस तरह के जो वाला लगते हैं, तो फिर आप इन वाला पे पूरे उतर कर पाकिस्तान से इन मसलों को ख़त्म करते हैं। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा पता है तो आप मुझे उसके बारे में बता दें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको हर चीज़ के बारे में बताएगा, जैसे जस्ट लाइक चैट जीपीटी आपके लिए आपका टीचर भी है, डॉक्टर भी है, और वो आपके लिए एक दोस्त भी है, और ऐसा दोस्त जिसको हर चीज आती है। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि चैट जीपीटी होता है, जो व्यूवर्स हैं उनको चैट जीपीटी के बारे में कुछ को नहीं पता, कुछ को पता है, सो आप उनको बता दें कि चैट जीपीटी क्या होता है। चैट जीपीटी एक एआई टूल है जिससे हम अपने बहुत सारे काम करवा सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। यहाँ तक कि आप अगर उससे बोलेंगे कि मुझे सर में दर्द है मैं क्या करूँ, तो वो आप उसका भी सोल्यूशन आपको बताएगा। जी जी, तो आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया और आपका ये इंटरव्यू भी बहुत अच्छा है। तो सो मैं इस इंटरव्यू के आखिर में आप व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, एडवाइस देना चाहेंगे? जी मैं आपको अपने व्यूअर्स को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप हार्ड वर्किंग करें, क्योंकि हार्ड वर्किंग के बगैर आपको आपकी मंजिल कभी नहीं मिल सकती। ओके, तो नाज़रीन, ये थे आज के हमारे गेस्ट। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा और आज के हमारे गेस्ट भी। सो एक नए गेस्ट, नए दिन और नए इंटरव्यू के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान तब जिंदाबाद।